हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। आज हम बात करेंगे कि पशु का पाचन सही है या नहीं है। तो इस बात को हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो खिला रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहा है और जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से पशु को मिल रहा है। क्योंकि पाचन पशु के जीवन में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर पाचन सही से नहीं हो रहा है तो उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, उसका वेट गेन है, उसका मिल्क प्रोडक्शन है, उसकी इम्यूनिटी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है पशु के पाचन पे। अगर पशु का पाचन सही नहीं होगा तो उसकी इम्यूनिटी भी ठीक से काम नहीं करेगी, उसकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, उसका वेट गेन है वो भी प्रॉपरली नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मिल्क प्रोडक्शन पे उसका सीधा असर पड़ेगा, मतलब कि पशु का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा अगर पशु का पाचन ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है पशु की, यानी कि पशु का जो पाचन तंत्र होता है, वो अगर ठीक नहीं है तो हम पशु को कितना भी न्यूट्रिशन देंगे तो ना ही उसका वेट गेन होगा, ना ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब कि उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी। तो पशु का पाचन सही है या नहीं है, ये पहचानेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन है। तो हम पशु का जो गोबर होता है तो उसको ऑब्जर्व करके पशु के गोबर से हम पता लगा सकते हैं कि पशु का पाचन ठीक है या नहीं, यानी कि पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हम गोबर को, यानी कि पशु का जो फीकल मैटर होता है, उसको एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, इस बात पर अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि पशु के गोबर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पशु का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब पशु का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। तो ये पहचानने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो जो पशु गोबर करता है, मतलब खाने के बाद जो पशु गोबर करता है तो उसमें जो फाइबर्स आते हैं, तो उस फाइबर की लेंथ जो होती है, उस फाइबर की लंबाई जो होती है, तो उसको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि पशु का डाइजेशन ठीक है या नहीं। दूसरी बात है, पशु जो गोबर करता है तो उसका कलर जो होता है, तो उस कलर से भी हम पता लगा सकते हैं कि पशु का पाचन ठीक है या नहीं है। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो गोबर की कंसिस्टेंसी। तो गोबर की कंसिस्टेंसी कैसी है, उस बात से भी हम पता लगा सकते हैं कि पशु का डाइजेशन या उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम पहले एक एक बात को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि पशु के गोबर में जो अनडाइजेस्टेड जो फाइबर आते हैं, तो उस फाइबर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पशु की डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो पशु के गोबर में जो फाइबर होते हैं, तो उससे वो फाइबर अगर 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर लंबाई के है तो इसका मतलब है कि पशु की डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, तो वो नॉर्मल है। और अगर 0.5 सेंटीमीटर से, यानी कि आधा सेंटीमीटर से भी कम लंबाई के हमें फाइबर गोबर में दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो जो फीड है वो ओवर डाइजेस्टेड है। और ऐसा कब होता है, जैसे कि अबोमेजल डिस्प्लेसमेंट है, वॉल्वुलस है, सिकल डायलिटेशन है, यानी कि जो सिकम होता है उसका डायलेशन हो जाता है, उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, तो उसे सिकल डायलिटेशन कहते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है। और अगर फाइबर की जो लंबाई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की है, तब उसका मतलब ये होता है कि पशु में रूमिनेशन का फेल्यूर है, यानी कि पशु
रूमिनेशन जिसको हम जुगाली बोलते हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से वो जो फाइबर की लेंथ है वो उतनी ज़्यादा है। इसके साथ साथ ही फॉल्टी मास्टिकेशन के केस में, यानी कि पशु के मुंह में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर फॉल्टी मास्टिकेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि अगर 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर अगर फाइबर की लेंथ है तो वो नॉर्मल है, यानी कि पशु का जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। आधा सेंटीमीटर से कम अगर फाइबर की लेंथ है तो उसका मतलब है कि वो ओवर डाइजेस्टेड हो रहा है। और 1 से 2 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर जो है वो रूमिनेशन का फेल्यूर है। तो अब हम बात करते हैं गोबर के कलर की। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो जो कैटल बफेलो होते हैं और ख़ास करके जो स्टॉल फीडिंग वाले होते हैं, तो उनमें जो नॉर्मली गोबर का कलर होता है वो ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर का होता है। और जो कैटल बफेलो ग्रेजिंग वाले होते हैं यानी कि चरने के लिए जाते हैं, तो उनके गोबर का जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन कलर होता है। और जो शीप गोट होते हैं तो उनकी ब्राउन से लेकर डार्क ग्रीन के पैलेट्स होते हैं। तो ये हो गया फिशेस का नॉर्मल कलर। वैसे तो फिशेस का जो नॉर्मल कलर है वो स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग और उसको हम खाने में क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा बदल उसमें होता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोबर का कलर अगर चेंज हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन में किस कलर का हो जाता है। अगर गोबर का कलर ब्लैकिश ब्राउन होता है यानी कि काले से ब्राउन कलर का जैसे होता है, तो वहाँ पर अगर गोबर का कलर ब्लैकिश ब्राउन होता है यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन दिखने लगता है, यहाँ तक कि वो ब्लैकिश दिखने लगता है, तो वहाँ पर हमें ये समझ जाना चाहिए कि पशु में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। और अगर एक एकदम से ब्लैक या फिर टैरी कलर जिसे फिशेस हम कहते हैं, वैसे अगर गोबर का कलर है तो वहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पर या तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं या फिर अबोमेजल अल्सर हो सकते हैं। वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, उस वजह से उस गोबर का कलर वैसे होता है जैसे कि हमें थाइलेरियोसिस में देखने को मिलता है। अगर गोबर में हमें धागे की तरह लाल लाल बारीक धागे दिखाई देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर उस पशु में रेक्टल हीमोरेजिस है, यानी कि पशु का जो रेक्टम होता है वहाँ पर किसी कारण से हीमोरेज हो रहा है, तो उस वजह से वो गोबर का कलर वैसा हो जाता है। अगर क्ले कलर या पेल कलर के फिशेस होते हैं तो वहाँ पर वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में। अगर ब्लैकिश ग्रीन कलर के फिशेस होता है तो वो होते हैं हिमोलाइटिक जॉइंडिस में। अगर लाइट ग्रे या ग्रीन कलर के फिशेस अगर दिखाई देते हैं यानी कि गोबर का कलर जो है तो लाइट ग्रे से ग्रीन होता है, तो वो होता है एसिडोसिस के केस में। तो अब हम बात करते हैं फिशेस की कंसिस्टेंसी के बारे में, यानी कि गोबर के कंसिस्टेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी गोबर की कैसी होती है। तो जो स्टॉल फेड कैटल बफेलो होते हैं तो उनके गोबर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो फर्म होती है, यानी कि थोड़े हार्ड होते हैं। और जो ग्रेजिंग वाले कैटल बफेलो होते हैं, चरने के लिए जाने वाले कैटल बफेलो होते हैं, तो उनके जो गोबर की कंसिस्टेंसी होती है वो सेमी सॉलिड होती है और फ्लैट केक जैसी होती है। तो ये हो गई नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब अगर कंसिस्टेंसी में गोबर के चेंज होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। अगर फिशेस यानी कि पशु का गोबर हार्ड आ रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पर एक तो कॉन्स्टिपेशन है या फिर इम्पैक्शन है। और अगर वाटरी सेमी सॉलिड फिशेस आ रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा पतले फिशेस गोबर आ रहा है तो उसका मतलब तो सीधा है, हम समझ सकते हैं कि वो डायरिया है। अगर पेस्टी फिशेस आ रहे हैं मतलब कि जैसे कि उसमें गोंद मिला हुआ हो, गोंद के जैसे अगर फिशेस आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक तो रूमिनल स्टेसिस है या तो फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर अबोमेजल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से जो फिशेस होते हैं यानी कि पशु का जो गोबर होता है तो उसकी कलर, उसकी कंसिस्टेंसी और उसमें जो फाइबर आते हैं तो उसकी लेंथ को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पशु का
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम फील्ड में देखेंगे तो हमें डायग्नोसिस में बहुत बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।